सुप्रीम कोर्ट से झटका और उसके बाद एक के बाद एक बड़े फैसले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऐसा टैरिफ बम फोड़ा है जिसने भारत समेत कई दूसरे देशों को सीधे निशाने पर ला दिया है। इस बार मामला है सोलर एनर्जी सेक्टर का और दाव छोटा नहीं बल्कि 126% तक का भारी भरकम आयात शुल्क है। जी हाँ, अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सोलर एनर्जी प्रोडक्ट पर 126% का प्रारंभिक टैरिफ लगाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं, इंडोनेशिया पर 86% से 143% तक और लाओस पर करीबन 81% तक का शुल्क तय किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टैरिफ मतलब जब कोई देश विदेश से सामान लाता है तो उस पर लगाया जाने वाला पहला टैक्स या फिर शुल्क होता है। देखिए, सवाल ये है कि आखिर अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया और इसका असर भारत पर कितना गहरा पड़ सकता है। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट का मानना है कि इन देशों की कंपनियों को सरकारी सब्सिडी का फायदा मिलता है। इससे वे अमेरिकी बाजार में अपने सोलर प्रोडक्ट्स कम कीमत पर बेच पाती है। अमेरिका का तर्क है कि इससे उनके घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरर को नुकसान हो रहा है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने भारी भरकम टैरिफ लगाकर अपने घरेलू उद्योग को सुरक्षा देने की कोशिश की है। लेकिन इस फैसले की टाइमिंग भी बेहद अहम है। कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनियन स्टेट्स ने ट्रंप द्वारा IEEPA के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया था। अदालत से झटका मिलने के बाद ट्रंप प्रशासन ने पहले सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया और फिर उसे बढ़ाकर 15% तक कर दिया और अब सोलर सेक्टर पर ये सीधा वार। अब जरा भारत की स्थिति समझिए। साल 2024 में अमेरिका ने भारत से करीबन $792.6 मिलियन के सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स आयात किए। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो ये आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत, इंडोनेशिया और लाओस, इन 3 देशों से मिलकर साल 2025 की पहली छमाही में अमेरिकी सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट का करीबन 57% हिस्सा आया। यानी अमेरिका की सोलर सप्लाई चेन में इन देशों की बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में 126% का टैरिफ मामूली बात नहीं है। इसका सीधा असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ सकता है। सोलर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां जैसे वारी एनर्जीज या फिर प्रीमियर एनर्जीज जैसी कंपनियों के शेयर पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। निवेशक इस फैसले को लेकर सतर्क हो गए हैं क्योंकि अगर अमेरिकी बाजार महंगा हो गया तो ऑर्डर कम हो सकते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका का मकसद साफ है, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता कम करना। ट्रंप पहले भी अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में ये कदम उसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि ये टैरिफ अभी प्रारंभिक है, यानी आगे जांच और समीक्षा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन शुरुआती घोषणा के बाद से ही बाजार में हलचल मच गई है। अगर ये टैरिफ पूरी तरह से लागू हो जाता है तो भारतीय कंपनियों को ये तो अपनी कीमतें या तो एडजस्ट करनी पड़ेंगी या फिर नए बाजार तलाशने होंगे। भारत सरकार के लिए भी ये एक कूटनीतिक और व्यापारिक चुनौती है। एक तरफ अमेरिका बड़ा व्यापारिक साझेदार है, दूसरी तरफ घरेलू सोलर उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आगे बातचीत और कूटनीतिक प्रयास अहम भूमिका निभा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से मिली हार के बाद ट्रंप प्रशासन आक्रामक मोड में नजर आ रहा है। पहले ग्लोबल टैरिफ, फिर 15% यूनिफॉर्म दर और अब सोलर सेक्टर पर 126% का वार। ये सिर्फ एक टैरिफ फैसला नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार में नई खींचातान की शुरुआत भी हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये कदम अमेरिका के घरेलू उद्योग की मजबूती देगा या फिर वैश्विक सप्लाई चेन में नई उथल पुथल मचाएगा और भारत इस चुनौती का जवाब कैसे देगा। आने वाले हफ्ते इस ट्रेड वॉर की दिशा तय कर सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? हर अपडेट के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।